इस फिल्म के शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है और उसके घोड़े को दिखाया जाता है। घोड़ा अपने मालिक के पास जाता है और उसे उठाता है। वह उठता है, दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। आदमी का नाम लियो होता है और घोड़े का नाम रेड होता है। लियो अपने घोड़े को एक जगह बांध देता है और लियो वहीं बैठ जाता है। तभी वहां पर दो लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है। यह लोग कहते हैं ये मास्टर लियो है जो कभी फिल्मों में स्टंटमैन का काम करते थे, लेकिन आजकल स्टंटमैन का काम नहीं करते हैं। एक जगह लियो को दिखाया जाता है। लियो यहाँ पर बैठा होता है। तभी उसके पास दामी नाम का एक व्यक्ति आता है। दामी लियो से पैसे मांगता है। लियो कहता है तुम्हारा पैसा दे दूंगा, लेकिन दामी नहीं मानता है। दामी कहता है मुझे तुम अपना घोड़ा दे दो। इस पर लियो अपना घोड़ा देने से मना कर देता है। तभी दामी को गुस्सा आ जाता है और दामी कहता है मैं तुम्हारा घोड़ा जरूर लेकर रहूंगा। फिर दोनों में लड़ाई हो जाता है। लियो दामी के दोस्तों को मारता है और दामी को भी मारता है। लियो अपने घोड़े के साथ भाग जाता है। लियो एक सर्कस में पहुंच जाता है और वहां पर स्टंट दिखाने लगता है। लियो अपने घोड़े के साथ एक जगह छुप जाता है। इस वजह से दामी और उसके दोस्त लियो को खोज नहीं पाते हैं। दामी और उसके दोस्त आगे चले जाते हैं। फिर लियो और उसके घोड़े को दिखाया जाता है। दोनों बैकयार्ड में होते हैं। तभी वहां पर दो लोग आते हैं और लियो से कहते हैं एक घोड़ा तुम्हें एलन ने दिया था। एलन और जोना के बीच जो लड़ाई चल रही थी वह लड़ाई जोना जीत चुका है। जोना इस घोड़े को बेचना चाहता है, इसीलिए तुम्हें जोना को घोड़ा वापस करना होगा। लियो घोड़ा देना नहीं चाहता है। तभी लियो के दोस्त आ जाते हैं जिसका नाम श्यामो और यन होता है। दोनों लोग लियो और उसके दोस्तों को देखकर डर जाते हैं, इसलिए यहाँ से चले जाते हैं। लियो और उसके दोस्त साथ में रहते हैं। लियो अपने दोस्त को नोटिस दिखाता है। लियो के दोस्त कहते हैं इसके लिए एक वकील की जरूरत पड़ेगी, तुम अपनी बेटी से वकील के बारे में बात कर सकते हो। फिर लियो की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम पाब है। लियो पाब के पास जाता है और उससे वकील के बारे में बात करता है। पाब कहती है मैं अभी वकालत पढ़ रही हूँ, मैं अभी वकील नहीं बनी हूँ। लियो निराश होकर चला जाता है। फिर पाब के दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम नाई हुआ है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। लियो अपने घर पर उदास बैठा था। तभी उसके पास एक दवाई नाम का व्यक्ति आता है। वह लियो और रेड को फिल्म में काम करने का ऑफर देता है। लियो खुश हो जाता है। लियो दवाई को अपने घोड़े के साथ स्टंट करके दिखाता है। फिर नाई हुआ को दिखाया जाता है। नाई हुआ पाप से कहता है मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। इस पर पाप कहती है मैं अनाथ हूँ, हमें शादी कब करनी है इस पर डिसाइड मैं करूंगी। पाप अपनी माँ के साथ होती है। पाप की माँ कहती है तुम्हें अपने पिता के साथ रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि पाप के माँ की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। पाप सिर्फ अपने माँ के बारे में सपना देखती है। उसकी माँ कहती है अगर तुम्हारे पापा तुमसे दोबारा मिलने आते हैं तो उनसे बात करना। फिर पाप को दिखाया जाता है। वह देखती है लियो अपने घोड़े के साथ स्टंट दिखाता है, लेकिन स्टंट को कोई नहीं देखता है, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। यह सब देखकर पाप को बहुत बुरा लगता है, इसलिए पाप बैकयार्ड में जाती है और लियो से मिलती है। पाप कहती है आपको मदद चाहिए तो मेरा एक दोस्त है जो वकील है, मैं उससे बात करती हूँ। पाप रेड से मिलती है। रेड पाप की हर बात मानता है। पाप वहाँ के चीजों को देखती है। नाई हुआ लियो से मिलने आता है। नाई हुआ वहाँ पर रखे चीजों को देखकर डरने लगता है। तभी वहाँ पर पाप आती है। फिर बात शुरू होती है। लियो कहता है कुछ साल पहले मैंने रेड को बीमार हालत में लिया था। मैंने रेड को अपने पास रखा, खिलाया पिलाया और स्टंट करना सिखाया है। फिर लियो को दिखाया जाता है जो रेड के साथ होता है। लियो नाई हुआ को रेड के साथ स्टंट करने कहता है, लेकिन नाई हुआ रेड से डर जाता है। फिर लियो रेड के साथ शूटिंग पर पहुंचता है और स्टंट करता है। पाप भी स्टंट देखने आती है। रेड इतने सारे लोगों को शूटिंग में देखकर डर जाता है और रेड स्टंट नहीं कर पाता है, जिसके कारण लियो और रेड को शूटिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद लियो एक जगह उदास आकर बैठ जाता है। तभी वहां पर रेड आता है। रेड लियो को टोपी पहनाता है, लेकिन लियो टोपी नहीं पहनता है। लियो टोपी को फेंक देता है क्योंकि लियो रेड से गुस्सा होता है। तभी वहां पर पाव आती है और रेड से कहती है तुम्हें स्टंट करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, इसके लिए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर लियो और रेड मिलकर शूटिंग में जाते हैं और स्टंट करने लगते हैं। लियो और रेड कमाल का स्टंट करते हैं। पूरी टीम यह देखकर खुश हो जाता है। दोनों अपना स्टंट जारी रखते हैं। सभी लोग लियो और रेड की तारीफ करते हैं। फिर दिखाया जाता है दोनों लोग लियो को नोटिस देने आते हैं। पाप कहती है आप रेड को नहीं ले जा सकते हैं। दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। लियो और पाप एक जगह बैठे होते हैं। तभी वहां पर दामी आता है और लियो से अपना पैसा मांगता है। तभी रेड को गुस्सा आ जाता है और रेड
दामी को मारता है। इस वजह से लियो और दामी के बीच लड़ाई होने लगता है। लियो के दोस्त भी आ जाते हैं। लियो और उसके दोस्त मिलकर दामी और उसके दोस्तों को मारते हैं। फिर लियो और पॉब मिलकर रेड के साथ निकल जाते हैं। फिर लियो और रेड को दिखाया जाता है, दोनों मिलकर स्टंट कर रहे होते हैं। तभी रेड को चोट लग जाता है और रेड घायल हो जाता है। इस वजह से पॉब को गुस्सा आ जाता है। पॉब लियो से आकर कहती है, आप स्टंट करना कब बंद करोगे? इस पर लियो कुछ खास जवाब नहीं देता है। फिर लियो और पॉब नायहुआ के परिवार से मिलते हैं। यहाँ पर लियो अजीब सा हरकत करने लगता है। इस पर पॉब कहती है, यह बड़े लोगों के साथ कम ही मिलते जुलते हैं। यह सुनकर लियो नायहुआ के परिवार से कहता है, पॉब बहुत अच्छी है, मैं थोड़ा सा अजीब हूँ। नायहुआ के परिवार के जाने के बाद पॉब लियो से कहती है, आप नायहुआ के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे और आपको रेड के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिर पॉब टीवी पर लियो और रेड का स्टंट देखने लगती है। तभी वहाँ पर लियो आ जाता है। पॉब लियो से कहती है, आप बहुत अच्छे हैं। इस पर लियो बहुत खुश होता है। फिर लियो कहता है, कुछ साल पहले मैं स्टंट करते हुए नीचे गिर गया था, मैं बहुत ज्यादा घायल हो गया था, इसीलिए मैं परेशान रहता था। फिर दामी बैकयार्ड में आता है और रेड को बेहोश करने की कोशिश करता है। तभी रेड उठ जाता है। दामी और उसके दोस्त रेड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड भाग जाता है। तभी वहां पर लियो पहुंच जाता है। दामी और उसके दोस्तों को मारने लगता है। लियो दामी और उसके दोस्तों को बहुत मारता है। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर युआन लियो से मिलने आता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं। युआन लियो से कहता है, अगर आप मुझे उस दिन नहीं बचाते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप और रेड इस फिल्म में मेरे साथ काम करें। लियो कुछ सोचता है और इस फिल्म को करने से मना कर देता है। फिर युआन वहां से चला जाता है। फिर लियो के पास पॉब और नायहुआ आते हैं। दोनों लियो से कहते हैं, हमें सबूत मिल चुका है। लियो बहुत खुश होता है। तभी पीछे से रेड एक टी शर्ट उठाता है। फिर लियो कहता है, मुझसे मिलने युआन आया था, उसने मुझे अपने फिल्म में काम करने के लिए ऑफर दिया है। इस पर पॉब गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। लियो कुछ समझ नहीं पाता है। फिर लियो युआन के बताए जगह पर पहुंच जाता है। लियो और रेड स्टंट करने लगते हैं। तभी लियो रेड के बारे में सोचने लगता है और घोड़े से नीचे गिर जाता है। लियो उठता है और युआन से कहता है, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। फिर लियो और रेड पॉब से मिलने जाते हैं। पॉब बहुत खुश हो जाती है। फिर कोर्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर केस की सुनवाई होती है। यह केस लियो हार जाता है। नायहुआ रेड के मालिक के पास जाता है और उससे कहता है, आप रेड को वापस कर दो। वह लियो के पास रहना चाहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। फिर लियो और रेड को दिखाया जाता है। दोनों साथ मिलकर खेलते हैं। उसके बाद रेड का मालिक उसे लेकर चला जाता है, लेकिन रेड नहीं जाना चाहता है। लियो उदास हो जाता है। फिर पॉब और नायहुआ रेड के मालिक के पास जाते हैं। पॉब कहती है, आप उनसे रेड को मत छीनिए, उन्हें वापस कर दीजिए, वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। फिर दिखाया जाता है रेड बैकयार्ड में वापस आता है और लियो के पास जाता है। लियो और रेड एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर घोड़े का मालिक पॉब और नायहुआ आते हैं। घोड़े का मालिक कहता है कि तुम लोग मेरे पास नहीं भी आते तो मैं रेड को लियो के पास लाने वाला था, क्योंकि रेड खाना नहीं खा रहा था। फिर सभी लोग लियो के पास जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होता है।